हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करने जा रहे हैं। जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो यूट्यूब पर अपलोड हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है जो यूपी पुलिस को देखते हुए, मतलब आगे आगामी परीक्षा को देखते हुए हम लोग स्टार्ट किए हैं। जिसमें आज का पहला क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की इस्पात राजधानी के रूप में भारत की इस्पात राजधानी के रूप में भिलाई को जाना जाता है। किसको? भिलाई को। ठीक है, इस्पात राजधानी के रूप में भिलाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन किसने लिखी है? द आर्गुमेंटेटिव इंडियन अमर्त्य सेन ने लिखी है। किसने लिखा? अमर्त्य सेन ने लिखी है। ठीक है, आगे चेतन भगत की जैसे एक दो पुस्तकें देख लीजिए। जैसे इनका है कि हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट्स वन इंडियन गर्ल। हाफ हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट्स वन इंडियन गर्ल किसकी है? चेतन भगत की है। ठीक है, विक्रम सेठ की भी पुस्तक देख लीजिए। जो विक्रम सेठ की एक पुस्तक बहुत हमेशा आता रहता है पेपर में, ए सुटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ की। ए सुटेबल गर्ल भी विक्रम सेठ की। ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल दोनों विक्रम सेठ की है। और तीसरी पुस्तक इनके द गोल्डन गेट भी विक्रम सेठ की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किस नदी पर बगलिहार का निर्माण किस नदी पर किया गया? चेनाब नदी पे। चेनाब नदी पे देखिए किसका किसका किया गया। बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल, तीन परियोजनाएं बगलिहार। देखिए चेनाब नदी कौन कौन से है? बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल। बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल तीनों परियोजनाएं किस नदी पे है? चेनाब नदी पर। ठीक है, सतलज नदी पर भाखड़ा नंगलबाद किस पे है? सतलज नदी पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कब 1999 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1999 में। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 1999 में शुरू किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 5 है। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मना। अगला क्वेश्चन, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार जो है, साइकिल का आविष्कार किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने किया था। किसका? किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। ठीक है, साइकिल का आविष्कार होगा किर्कपैट्रिक मैकमिलन। ठीक है, उलर झील कहाँ पे है? उलर झील जो है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। उलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। दो झील जम्मू कश्मीर बहुत प्रसिद्ध है। एक वेरी नाग, जितने नाग वाले जितने आ जाए आप उसको जम्मू कश्मीर लेके चलिए। नाग वाले जम्मू कश्मीर में, जैसे वेरी नाग और वेरी नाग और उलर झील दोनों कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। वेरी नाग और उलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला अगला कैसे? उत्तराखंड में कौन कौन सी जगह? भीमताल, राकसताल, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में जितने ताल वाले आ जाएं, जिसके अंत में ताल लगा हो, वो सभी कहाँ होंगे? उत्तराखंड में। जिससे भीमताल, राकसताल, नैनीताल कहाँ? उत्तराखंड में। और जम्मू कश्मीर में नाग वाले, जितने नाग वाले होंगे वो सब जम्मू कश्मीर होंगे। उलर झील और वेरी नाग झील सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में जो है वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम में। मानस कहाँ है? असम में। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, मानस जो है असम में है। ठीक है, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान का गुजरात में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील जो है राजस्थान में। कहाँ पे है? सांभर झील जो है राजस्थान में है। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो उड़ीसा में कौन सा है? चिल्का झील। और सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है,
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किस निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत तहत शामिल है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व करीब नीलगिरी जो है वर्ल्ड यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल है नीलगिरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना निम्नलिखित में किन वर्ष में? नीलगिरी को 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था कब? 1986 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अंग्रेजी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा। अंग्रेजी के साथ फ्रेंच उसकी आधिकारिक भाषा है। ओलंपिक समिति की दो भाषा है, पहली अंग्रेजी है, दूसरी क्या है? फ्रेंच है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, 12 होगा, 13 है। डब्ल्यू का पूर्ण वर्ल्ड वाइड वेब कौन सा है? बी नंबर वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का पूर्ण रूप है। 3 डब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर काशी उत्तराखंड में स्थित? उत्तर काशी उत्तराखंड में गंगोत्री मंदिर है। गंगोत्री मंदिर कहाँ है? उत्तर काशी उत्तराखंड में। अब बद्रीनाथ कहाँ है? ये भी उत्तराखंड है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में। अमरनाथ मंदिर कहाँ है? अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। नटराज मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में है। कहाँ? तमिलनाडु के चिदम्बरम में है। चिदम्बरम में तमिलनाडु के नटराज मंदिर है। गंगोत्री मंदिर कहाँ है? उत्तर काशी जिला उत्तराखंड में। बद्रीनाथ मंदिर ये भी उत्तराखंड। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अनिवार्य रूप से एक सर्व पुरुष मंडली द्वारा कथकली किया जाता है? केरल की जो कथकली है ये पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। पुरुष मंडली द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? शास्त्रीय नृत्य कथकली है। कुचिपुड़ी कहाँ की? आंध्र प्रदेश की है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश की है। भरतनाट्यम तमिलनाडु की, कथक उत्तर प्रदेश के, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, कथकली केरल की है। जो सर्व पुरुष मतलब पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है कौन सा है? कथकली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी बड़ा लाचला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश? बड़ा लाचला दर्रा, देखिए बड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा तीनों कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन? बड़ा लाचला, सिपकिला और रोहतांग। कौन कौन? फिर से सुन लीजिए। बड़ा लाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा तीनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड में कौन सा है? 3 ठे उत्तराखंड में याद रखिए। देखिए कौन कौन? नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। नीति माना लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, नीति माना लिपुलेख उत्तराखंड में। और देखिए जम्मू कश्मीर में कौन से? बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर कौन कहाँ है? बनिहाल और पीर पंजाल। ठीक है, और नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा और जेलेपला सिक्किम में कौन कौन सा है? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 16 नंबर हो गया, अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर, पारादीन बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर है? पारादीन बंदरगाह जो महानदी के डेल्टा पर है। कौन? पारादीन बंदरगाह महानदी के डेल्टा पर अवस्थित है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। स्थापना 1935 में। आरबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1935 को हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। और पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। भारत के पहली रेल मंत्री कौन थी? पहली मतलब महिला रेल मंत्री कौन थी? मतलब महिला पहली रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? या रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी जो थी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। और इंदिरा गांधी क्या थी? पहली महिला पीएम थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन तो अच्छा
अचान कमार टाइगर रिजर्व। अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित? अचान कमार जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़। अचान कमार टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और राजस्थान में कौन कौन सा है? राजस्थान में बहुत याद रखिएगा, जो एक रामगढ़ विषधारी है, रामगढ़ विषधारी, रणथंभौर, मुकंदरा हिल्स और सरिस्का। कौन कौन से? रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का और रामगढ़ विषधारी। 4 ठे याद रखिए। कौन का? रामगढ़ विषधारी, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का। 4 राजस्थान में। और मध्य प्रदेश में कौन सा? पेंच और सतपुड़ा। पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा। पेंच और सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अचान कमार कहाँ है? मध्य छत्तीसगढ़ में। ठीक है। लेकिन एलोरा की गुफा में कितने मठ और मंदिर है? 34 है। एलोरा की गुफा में कितने मठ और मंदिर है? 34। ठीक है, 34 मठ और मंदिर एलोरा की गुफा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948। ए ऑप्शन। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गुरु पर सिख समुदाय द्वारा सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र त्यौहार, जो सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार निम्नलिखित में किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक महीने। सी ऑप्शन। ठीक है, हिंदू किस महीने के साथ? कार्तिक महीने के। ठीक है, गुरु पर्व कब मनाया जाता है? कार्तिक महीने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित किस संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। 23 मार्च 1950 की किसकी स्थापना से? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1950 को। परमवीर चक्र सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता। परमवीर जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे वो कौन थे? देखिए, कौन सा है? सोमनाथ शर्मा। सी ऑप्शन। ठीक है, सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? सोमनाथ शर्मा। ठीक है, ये वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार भी है। परमवीर चक्र जो है वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा पहले पाए। और शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है अशोक चक्र है। कौन सा है? अशोक चक्र, शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फॉरवर्ड किक और फ्री किक शब्दावलियों का प्रयोग किसमें किया जाता है? फुटबॉल में। फॉरवर्ड किक का प्रयोग किसमें किया जाता है? फुटबॉल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन का थाई बहत किस देश की मुद्रा है? थाई बहत जो है किस देश की मुद्रा? थाई बहत जो है थाईलैंड की मुद्रा। कहाँ की है? थाईलैंड। थाई देखिए, याद रखिएगा, थाई इसमें भी थाई है। थाई बहत किसकी है? थाईलैंड की। जापान की मुद्रा एन है। जापान की मुद्रा कौन सी है? एन है। ठीक है, वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग है। वियतनामी डोंग आया वियतनाम की। तुर्की की लीरा है। ठीक है, तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 28 नंबर है। 28 नंबर, भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम बताना। सबसे पुराना जो डिगबोई असम में है। सबसे पुराना तेल संयंत्र कौन सा है? भारत का उत्पादन केंद्र कौन सा है? डिगबोई कहाँ पे है? असम में। ठीक है, डिगबोई असम में सबसे पुराना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 28 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 29 नंबर है आज का क्वेश्चन कि एशिया के निम्न देशों में कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक? एशिया में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक सऊदी अरब है। कौन सा? सऊदी अरब। ए ऑप्शन। एशिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है? सऊदी अरब। ठीक है, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों के किस नाम से? सूक्ष्म मृतोपजीवी या अपघटन करने वाले। मृत्योपजीवी बोल दिया, ऑप्शन होता मृत्योपजीवी मारते, नहीं तो अपघटन करने वाले। जो मृत जीवों और जानवरों को मतलब उसको खाते हैं, मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। मिट्टी परिवर्तित कौन से हैं? अपघटन करने वाले। ठीक है, देखिए, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से? मृतोपजीवी या अपघटक बोल रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को लागू। 2008 में अधिनियम आया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 में आया था। 27 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्या है? भेड़कुंड और भेड़कुंड
जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से भेड़कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया। मछली को निशाना बनाया वो फर्रुखाबाद में है। कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में। जहाँ अर्जुन ने मछली को निशाना बनाया था द्रौपदी से शादी करने के, ठीक है, फर्रुखाबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जो आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, ठीक है। लेबनान की राजधानी बेरूत। और लीबिया की राजधानी त्रिपोली। त्रिपोली किसकी राजधानी है? लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर है, सोने के सिक्के सर्वाधिक किस काल में जारी किए? सोने के सिक्के सर्वाधिक गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किस बात से? इल्बर्ट बिल विवाद जो है लॉर्ड रिपन के समय। कहाँ रिपन? पहले ऑप्शन पे। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय चालू किया गया था, ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 37 नंबर, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन के लिए अनुच्छेद 17 है। छुआछूत के लिए अनुच्छेद 17 है। अब आप देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 14 क्या है? समता समानता का अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 का समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 है, ठीक है। अगले अनुच्छेद 15 क्या है? किसी को जैसे था मतलब जाति लिंग धर्म के आधार पर अगर भेदभाव हुआ, अनुच्छेद 15। जात लिंग धर्म के आधार पर भेदभाव करना अनुच्छेद 15 में, ठीक है। समता समानता किसमें है? अनुच्छेद 14 में। और छुआछूत अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत किसमें? अनुच्छेद 18 में, ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या होता है? अवसर की समानता, जैसे नौकरियों में पद पर अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में होता है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 में दिया गया था। कब दिया गया था? महिलाओं को पहली बार मत मतलब वोट डालने का अधिकार। महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार कब मिला था? 1926 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, सबसे उत्तरी भाग जो जम्मू कश्मीर, कौन सा? इंदिरा कौल। सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कौल, डी ऑप्शन। इंदिरा कौल सबसे उत्तरी भाग। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी भाग कौन सा? इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में स्थित। सबसे दक्षिणी पॉइंट का है इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कौल। और सबसे पूर्वी भाग जो है किबिथू और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा? किबिथू सबसे पूर्वी पॉइंट है, ठीक है। सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा? गोहार मोती। सबसे पश्चिमी पॉइंट गोहार मोती कहाँ है? गुजरात में। गोहार मोती सबसे पश्चिमी पॉइंट। किबिथू सबसे पूर्वी पॉइंट जो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे उत्तरी भाग कौन? इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिणी भाग जो है इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोताखोर मतलब जो समुद्र में तैरने उड़ने के लिए गोताखोरी नहीं करते। गोताखोरों को सांस लेने किन गैसों का मिश्रण? गोताखोर जो होता है उनके लिए ऑक्सीजन और हीलियम। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, ऑक्सीजन और हीलियम का। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम, ठीक है। आज का 40 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हुआ। आज 11वां सेट था। 10 सेट इसके पहले हो चुके थे, आज 11वां सेट था। इसी तरह हम 20 सेट लगातार इसको डालेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डालेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जो भी बातें रहे क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट करिएगा, उसका सलूशन हम देंगे, ठीक है। धन्यवाद।